जय राजपुताना। मैं आरपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड राजपुताना सेवा संघ, आप सभी लोगों के बीच आज किसी परिस्थिति काल की वजह से आया हूं। जौनपुर जनपद के मल्हनी क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है, जिसमें राजनीतिक लोग अपनी तरह से एक प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। संयोग से मैं भी जौनपुर में ही हूं, लेकिन चूंकि हमारे संगठन यह मानता है कि सामाजिकता में हम लोगों को कार्य करना है, राजनीति में हम लोगों को थोड़ी सी संवेदना के तहत सालनीयता में काम करना चाहिए। इसी दिशा निर्देश के तहत अभी तक हमारा मल्हनी में जाना नहीं हुआ है, जबकि मल्हनी हमारे बहुत नज़दीक और हमारे बहुत से कार्यकर्ता उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अपनी अपनी भावनाओं के साथ। वोट अभी 3 तारीख को पड़ेगा। हमारा ऐसा मानना था कि परिदृश्य स्पष्ट रूप में दिखाई देना जब शुरू होगा तो हम जैसे लोग भी अपनी पृष्ठभूमि अवश्य स्पष्ट करेंगे। लेकिन कल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रभाकर सिंह बब्बू ने जो लिंक मुझे भेजा, उससे मुझे यह ज्ञात हुआ कि अब हम लोगों को भी कुछ बोलना चाहिए। एक समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनकी पहचान किस तरह की है, यह हम सब लोग जानते हैं। यह भी एक सत्य है, समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे लोगों को पहचान दी, और किस तरह से पहचान दी यह हम सब लोगों से छुपा नहीं है। जिस ब्राह्मण समाज से वो आते हैं और जिस ब्राह्मण समाज की वो दुहाई दे रहे हैं, वह ब्राह्मण समाज राजपूतों के, क्षत्रियों के दिलों और दिमाग में पूर्णतः समाहित रहता है। और उसी मल्हनी विधानसभा के बगल वाली विधानसभा बदलापुर से ठाकुर बहुल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का विधायक रमेश मिश्रा है। अगर पवन पांडे और बाबा दुबे चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, परशुराम के वंशज हैं, तो क्या रमेश मिश्रा किसी दूसरे के वंशज है? और अगर रमेश मिश्रा को राजपूतों ने विधायक बनाया है, तो बाबा दुबे से राजपूतों का क्यों विद्रोह है और उनसे क्यों दूरी बनाए हुए हैं? यह विचार करना राजनीति में कार्य करने वालों को सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, पवन पांडे आके क्षत्रियों को पूरी तरह से मल्हनी में गाली दे रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती क्षत्रियता की भावना में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा भी यह दिली इच्छा है कि हमारा राजपूत भाई पवन पांडे को एक होके उनको जवाब दे। राजनीति है, आप राजनीति करिए, विकास पे बात करिए, अपने अपने निधि और अपने अपने कार्य क्षेत्र में किए गए कार्य की चर्चा करिए। लेकिन यह जो पवन पांडे है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि ही इसी तरीके की विवादित तरीके की रही है। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो भरे मंच से अपने ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करके राजपूतों को चैलेंज करें, मैं उनको जवाब देने के लिए तैयार हूं। किसी एक घर में बैठेंगे, 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जातिवाद का जहर घोल के। कौन सी राजनीति करने आए हो? कौन से मंत्री हो तुम? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ब्राह्मण और राजपूत बहुलता में एक साथ उठते बैठते हैं, बहुलता में एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन इनके जैसे कुछ पाखंडी पवन पांडे, विजय मिश्रा, विकास दुबे, ये कौन से किस तरह से ब्राह्मण माने जाए? अपराध करोगे तो अपराधी का दंड मिलेगा। हमारे भी लोगों को दंड मिला है, हमारे भी लोग मारे गए हैं, हम लोगों ने तो कभी नहीं इस चीज का चर्चा किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ पूर्णतः रूप से एक सन्यासी का जो कार्य होना चाहिए वो कर रहे हैं।
उनकी सरकार में बड़ी सहभागिता ब्राह्मणों की है। इतना ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, जाइए उनके घर और कहिए 10 लोग इस्तीफा दें। हिम्मत है तो कहें आप बदलापुर से रमेश मिश्रा को कि आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण विरोधी आपकी सरकार है, इससे इस्तीफा दीजिए। चोरों की तरह 10 लोग एक घर में बैठ जाएंगे और वहां पे ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, यादववाद, बहुलतावाद कौन से किसके लिए आए हैं? जिसके प्रचार में आप आए हैं उनके पिताजी जिनका देहावसान हुआ वो भी यहाँ पे राजनीति राजपूतों को साथ लेकर किए हैं। आज राजपूत अगर कहीं टिकट पा गया तो ब्राह्मणवाद हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जिस मुलायम सिंह के पार्टी में जिसके कारण आप मंत्री बने हैं, आपका अपराध छुपा हुआ है, उस मुलायम सिंह का आप चरित्र देखिएगा। उनको बनाने वाले राजपूत हैं। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के आशीर्वाद से मुलायम सिंह राजनीति में आए। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। आदरणीय स्वर्गीय अमर सिंह जी ने मुलायम सिंह को, डूबते हुए मुलायम सिंह को फिर से मुलायम सिंह करके खड़ा किया। तब तो तुम ब्राह्मणवादी करने नहीं आए थे। एक स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी उनके साथ लोहियावादी राष्ट्रवादी थे जो उनके साथ खड़े रहे। आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी पूछा कि मैं किस क्षत्रियों को गाली देने जा रहा हूं। याद रखिए, ये जौनपुर है, यहाँ पे अगर जहर बोने आओगे पवन पांडे तो यहाँ से आपकी क्या गति होके जाएगी ये आप भी विश्वास नहीं कर पाओगे। एक चुनाव हो रहा है, होने दीजिए, उपचुनाव है। इस तरह से राजपूतों को गाली देके आप यहां से जा नहीं सकते, इतना भी ध्यान रखिएगा। कल मैंने आपको फोन लगाया था और आपका सहकर्मी फोन भी उठाया, मेरा नाम भी लिख के दिया और अच्छी से आपको बताया होगा। हिम्मत है, चुनौती है तो मेरे नंबर पे आप फोन करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। छतरी किसका जनेऊ उतार रहा है? जो अपराधी है विजय मिश्रा, जो फोटो भेज रहे हैं और उसके बाद वो ब्राह्मण हो गए क्या? बिना कपड़े का वस्त्र का उनका फोटो घूम रहा है। कौन से ब्राह्मण बिना कपड़े का घूमता है? और आपका हमको नहीं मालूम है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए पवन पांडे जी। और मैं आपको यह सावधान करने के लिए कह रहा हूं, अगर आपने जातिवाद का जहर बोया तो इसका परिणाम पवन पांडे सहित समाजवादी को जवाब मिलेगा। चुनाव लड़िए, चुनाव की तरह लड़िए। हम लोग भी यही हैं और हम लोग भी संगठित हैं, हमारा भी संगठन है, लेकिन हमने अभी तक ये चीज नहीं कहा है। न तो कोई जातिवाद कहा, न तो हमने कोई प्रांतवाद कहा। आप जैसे ही छोटे दिल के लोग और छोटी जबान के लोग हैं, जिनके कारण देश परदेश में भी हम लोगों की हालत जो है जातिवादता के कारण बदनाम है। अरे आप मंत्री रहे हैं, आपके पास कहने के लिए सुनने के लिए अगर कुछ है आप बताइए। आप मंत्री रहे हैं तो कितने ब्राह्मणों का आपने घर बनवाया, कितने गरीब ब्राह्मणों को आपने लड़कियों की शादी कराई। शर्म आनी चाहिए आपको। जो चीज आपको चाहिए वो चीज नहीं लेते हैं, वो चीज नहीं कहते हैं, वो चीज नहीं करते हैं। ऐसे ही अखिलेश यादव को आप लोगों ने नहीं डुबाया और ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बने हैं। वो कर्म कर रहे हैं, इसके लिए वो बने हैं। वो कर्म करते रहेंगे तो बने रहेंगे। चलिए, आपने एक अच्छा कहा है। हमारे मल्ली के राजपूत भाइयों से भी मैं संवाद करना चाहूंगा। किस संशय में पड़े हैं, किस संकोच में पड़े हैं, जिसके लिए आप जातिवादिता से भागते हैं, उनका जहर आप जरूर सुनिएगा। एक फैजाबाद से व्यक्ति आता है और मल्ली में हमको गाली देके जाता है। पवन पांडे, अरे हम लोगों को तो आदरणीय मंत्री जी कहना चाहिए, लेकिन शर्म आ रहा है आपको पवन पांडे कहते हुए भी। आप जैसे लुच्चे लफंगे लोग ही जब सरकारों में जाते हैं तो इस तरह की बातें निकलती हैं। बताइए, आपने मंत्री रहते हुए कितने ब्राह्मणों का
सहयोग किया। आपके सहयोगी जो बाबा दुबे जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हमारे ही क्षेत्र से हैं और हम सब लोग उनके साथ यहाँ एक दूसरे से भेंट मुलाकात करते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सामाजिक सौहार्दता है इसको तोड़ने का काम आप मत करें। मल्हनी में चुनाव हो रहा है, चुनाव होने दीजिए, चुनाव के तरह होने दीजिए। अपने अपने कार्यों पर अपने अपने लोगों को विश्वास में लीजिए, हमारा इतना ही आपको सलाह है। और जिस दिन भिड़ना है राजपूत और ब्राह्मण में कर लीजिएगा, दो दो हाथ, जब मर्जी में आए तब कर लीजिएगा, लेकिन अनायास दूसरों को भड़काने का काम बंद करें। भगवान घोषित करने का कार्य ब्राह्मणों का है। आपके अनुसार अगर परशुराम जी भगवान हैं तो ब्राह्मणों ने इतने दिन तक क्यों नहीं किया? आप समाजवादी पार्टी में थे, उनको भगवान क्यों नहीं घोषित किया? तब तो सारे ब्राह्मण आपको जो है वो लुच्चे लफंगे लग रहे थे। भगवान राम का मंदिर बनाने के नाम पे अगर कोई बोलता था तो उसको तो दंड देने के लिए घूम रहे थे। आज आपको ब्राह्मण याद आ रहा है, चुनाव आ गया तो ब्राह्मण याद आ रहा है, राम मंदिर याद आ रहा है। अच्छा है, आप याद रखिए, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन इस जहर बोने का काम मत करिए। अगर आज कहीं दो राजपूत लड़ रहे हैं तो एक ब्राह्मण भी लड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से, वो परशुराम का संतान नहीं है क्या? सारी जिम्मेदारी खाली पवन पांडे के इर्द गिर्द आके ही सिमटती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं यह खुली चुनौती से चाहूंगा वो खुले मन से कहे कि राजपूत हमारे साथ नहीं चाहिए, हम राजपूतों का हमको नहीं चाहिए। और अगर उनको चाहिए तो ऐसे पवन पांडे को भी सुधारने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। हम किसी पार्टी के सहयोगी नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक परिचय में नहीं आते हैं, लेकिन हम एक सामाजिक परिचय में आते हैं। राजपूतों का संगठन का मैं मुखिया हूं और उस मुखिया होने के कारण ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लोगों पर अगर किसी भी तरह से उंगली उठाई गई तो उस उंगली और उसका जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। मैं उसी फैजाबाद में इन पवन पांडे को चुनौती देता हूं, जब चाहे तब हमसे फोन करके हमसे बात कर लें और जहां कहेंगे हम वहां आने के लिए तैयार है। जितना बड़ा उनका रुतबा होगा, फैजाबाद में देखना चाहें फैजाबाद में देख लेंगे, वो लखनऊ में देखना चाहेंगे लखनऊ में देख लेंगे। अरे अवसर मिला आपको मल्हनी आने का, आके आप अपने कर्म गिनाइए, अपने काम गिनाइए, अपने लोगों को विश्वास दिलाइए। ठेका तो चलता है आपका, हमको बताइए कितने ब्राह्मणों को आप वहां पे बिना पैसे के टोल टैक्स लिए जाने देते हैं? लगाइए बोर्ड, हिम्मत है, हम आपको जाने का ब्राह्मण है। सिर्फ वोट लेने के लिए आपको ब्राह्मण याद आते हैं? ब्राह्मणों में बहुत सारी जरूरतें हैं, कुछ पूरा करिए। हम लोग आज भी ब्राह्मणों को अपने से जो भी सहयोग हो सकता है करते हैं। आपके ब्राह्मण समाज का 10% आज भी ब्राह्मण है जो हम लोगों के संरक्षण में जीता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक राजपूत आपके संरक्षण में जीता है। मल्हनी के राजपूत, आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह है, निर्णय करिए। ऐसे लोगों को जवाब देने का समय आ गया है और ऐसे लोगों को जवाब दे दीजिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी बेचारे अपने मन से राजपूत नहीं कहते, ये लोग अपनी जरूरत के अनुसार उनको जबरदस्ती करते हैं। पवन पांडे जी आपके मीडिया प्रभारी हैं इस समय, भदौरिया जी, आपको ठाकुर इतना बुरा लगता है तो निकाल फेंकिए उनको। आपको ठाकुर इतना बुरा लगता है तो अरविंद सिंह गोप आपके नेता हैं, भगाइए उनको। आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, जो समाजवादी में राजपूत हैं
वो इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाएं। यदि आप राजपूत है, यदि अवसरवादी हैं, बने रहिए, आपका भी जो भविष्य होगा वो आने वाला समय बताएगा। चलिए, हम भी मल्ली में अब जाने की इच्छा रखेंगे, जबकि हम लोग नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब जाने की इच्छा रखेंगे और यह जरूर उम्मीद रखेंगे कि हमारे लोग हमारी बातों को भी समझेंगे, हमारी बातों को भी सुनेंगे। चुनाव विकास का हो, चुनाव सरकारी तंत्र का हो, चुनाव लोगों की जरूरत पे चर्चा पे हो, इसके हम हमेशा पक्षधर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जातिवाद, वो भी एक मंत्री जो रहा हो, उसको तो सर माने चाहिए, जिसने संविधान का कसम खाने के बावजूद इस तरह से आके, किस परशुराम की बात कर रहे हैं पांडे जी? शायद इनके ब्राह्मणत्व में कुछ कमी है, कुछ वेद पुराण पढ़े नहीं है। वो परशुराम का ननिहाल भी राजपूतों के घर में है, इनको शायद नहीं पता है। इनको शायद ये भी नहीं पता है कि जिस तरह से राजपूतों का गोत्र होता है, वही गोत्र इनमें भी होता है। और राजपूत एक ऋषि वंशी है, जो इन्हीं ऋषियों के वंशज माने जाते हैं। फिर भी क्योंकि सस्ती राजनीति करना, ऐसे लुच्चे लफंगे जब इस देश के नेता बनेंगे, इस प्रदेश के नेता बनेंगे, जिनको न बोलने की तहजीब है, न कार्य करने की तहजीब है, और मुकदमा से बचने के लिए राजनीति में आए हैं। विकास दुबे ब्राह्मण है, विजय मिश्रा ब्राह्मण है, ये पवन पांडे ब्राह्मण है। इसी तरह का अगर ब्राह्मण इस देश में रहेगा तो ब्राह्मणों को भी समझना पड़ेगा कि हमको कौन से ब्राह्मण की पद्धति में जाना है। ब्राह्मण शिक्षित हो, ब्राह्मण शास्त्र का ज्ञाता हो, ब्राह्मण मार्गदर्शक हो। हम राजपूत ऐसे ब्राह्मण को चाहते हैं। आज अब रही बात ये, अच्छे लोग अगर कहीं किसी पार्टी में हैं, बुरे लोग किसी और पार्टी में हैं, तो ये उन पार्टी के मुखियाओं को सोचना पड़ेगा। मैं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से ये आग्रह करूंगा, इस तरह का चीजों को अपने ध्यान में रखें और मल्लनी के सभी राजपूत अब एक मत हो और एक मन बनाए, जिससे कि इनके मन में जो एक भरा हुआ उद्गार है उसका जवाब दिया जा सके। यही इतने आग्रह के साथ आज मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं, लेकिन अब मैं निरंतर आप लोगों से भेंट करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय राजपूताना, अखंड राजपूताना।